नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट क्लास में हम जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे डिफ्रेंशिएशन के ऊपर और बहुत सारे हमने उसके टाइप्स पढ़ लिए थे। देखो, मैंने पहले भी कहा था जो डिफ्रेंशिएशन दिया गया है उसके क्वेश्चंस आप यदि सोल्व करोगे तो आपके पास में उनकी टाइप्स ध्यान रहनी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन उठ करके आया है ये कौन सी टाइप से उठ के आया है। यदि आप ऐसा याद रख पा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिफ्रेंशिएशन में। अदरवाइज यहाँ पर जो क्वेश्चंस होता है उसका लेवल ठीक ठाक आता है और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप इन ये जो 5 या 6 टाइप हैं, लास्ट में जैसे ही हमारे पास में ये टॉपिक पूरा होगा तो हम एक 15-20 मिनट की क्लास में हम सारी टाइप्स को रिवाइज कर देंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता भी देंगे। लेकिन इनिशियली आप ये करना कि ये जो टाइप्स हमने लिखवाई हैं इनको याद रखना है। और मैं लास्ट टाइम बोल रहा था कि जो साइन इनवर्स वाले, कोस इनवर्स वाले, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन जैसे थे उनसे जो क्वेश्चन उठ के आ रहे थे उनकी पॉसिबिलिटी हमारे पास कुछ ज़्यादा थी। ओके, और हमने किसके ऊपर, यदि लोग लेकर के लघुगणित की भी हमने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। और अपने पास सीरीज वाले आ रहे थे उनके बारे में बात कर ली थी, पैरामेट्रिक वाले आ रहे थे उनके बारे में बातें कर ली थी। इन सभी के क्वेश्चंस जो फाइनल होंगे सारे क्वेश्चंस एक साथ लेकर के आएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। आज हम जो क्वेश्चंस लेके आए हैं, कल हमारा जो चल रहा था tan इनवर्स वाला, उन्हीं से रिलेटेड लेके आए हैं। tan इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शंस थे। उम्मीद करता हूं कि जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे उन फॉर्मूलों को आप याद रख पाओगे। ज़्यादा कुछ बड़े फॉर्मूले नहीं थे, बस उनको अप्लाई कैसे करना है उनके बारे में मैंने कुछ बताया भी था। और अपने पास में आज कुछ और क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड लेकर आए हैं और बचे हुए जो टाइप्स हैं उनके बारे में आज हम बात करने आए हैं कि हम कैसे कैसे करेंगे। ओके, तो देखिएगा, हम आज के लिए कल वाला जो हमने करवा रहे थे इनवर्स वाले जो फॉर्मूले लिखवाए थे, यदि किसी स्टूडेंट को याद नहीं है तो एक बार के लिए उनको याद करो, फिर क्वेश्चंस करने में मजा भी आएगा। ओके, देखिएगा, रीजन देखो, क्वेश्चन सभी सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन सोल्व करना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हमारे पास कम टाइम में आंसर निकालना बड़ा इश्यू है। देखो, जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दे रखा है उनको तो पता होगा, जिन स्टूडेंट्स ने पेपर नहीं दे रखा उनकी मेंटेलिटी क्या होती है कि हम प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जरूरी है प्रैक्टिस, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो आपने प्रॉपर नोटबुक बना रखी है, भाई प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी सीट की प्रैक्टिस करोगे, किसी बुक की प्रैक्टिस करोगे। जहाँ से आप नोट्स बना रहे हो कम से कम आपके पास उन नोट्स के तो आंसर याद रख पाओ। उससे होगा क्या, सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में बिल्कुल भी 101% आज की कोई भी बात याद रखना, जो प्योर मैथमेटिक्स है उसके क्वेश्चंस इजी वे में सोल्व कर लोगे। लेकिन जो अपने पास में कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, जो अपने पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है, पेन टेकते हुए भी आपको झिझक आएगी वहां पर। क्यों? टाइम बहुत कम होगा। तो आप डायरेक्ट अप्रोच तक, जैसे कुछ मैं शॉर्ट मेथड्स लिखा रहा हूँ उनको डायरेक्ट याद रखो, सोल्व कर पाओ, ऐसे आपको करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लूँ कि हर क्वेश्चन का सोल्व करके आंसर दे दूँ। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज रखना और सिलेक्शन लेना दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोसेस है अपने आप में। सिलेक्शन लेने के लिए ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। आपने सीख लिया तो आपके पास 2.5 घंटे में वहाँ अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं करवा पाओगे कितने क्वेश्चंस में? अरे अब मैं 1.5 घंटे में जो क्वेश्चंस करवाता हूँ उनके ऊपर अपना नॉलेज अप्लाई करवाता हूँ, कितने क्वेश्चन हो पाते हैं? 15-20 मैक्सिमम। क्या इतने क्वेश्चंस आप अप्लाई करवा के वहां पर करवा पाओगे क्या? कभी नहीं। तो वहां पर आपको केवल आंसर निकालने हैं और अपने पास 150 मिनट है, 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। यदि आप डायरेक्ट रिजल्ट रटते हो या याद रखते हो अपने तरीके से या शॉर्ट नोट्स बना करके कैसे भी, तो उससे अच्छी कोई भी अपने पास प्रोसेस नहीं हो सकती। मैं फिर कह रहा हूं, आप कम से कम जो नोट्स बनाओ, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, कम से कम जो नोट्स बनाओ वो आपके पास नोट्स जो दिए गए हैं उन नोट्सों में जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनके तो आपके पास कम से कम आंसर याद रहे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके तो कम से कम आपके पास में आंसर याद रहने ही चाहिए। देखो, देखने में आपको लग रहा होगा कि एग्जाम में कर लेंगे, नहीं हो पाएंगे बच्चों। मैं पहले कह रहा हूं, आपको आंसर याद रखने ही पड़ेंगे। अभी जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना गलत नहीं है, ओके, लेकिन आप डायरेक्ट रिजल्ट भी याद करो, जिससे आपके पास में पेपर देने बैठोगे तो वहां पर आपको डिमोटिवेट नहीं हो पाओगे, आप हड़बड़ाहट में नहीं आओगे। क्योंकि डायरेक्ट यदि आंसर्स को टिक करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट होगा। लेकिन आप एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके महारत ही अपना नॉलेज दिखाने की कोशिश करोगे तो पेपर नहीं निकलता है। और ये रियलिटी है,
यदि अगर आप अभी से इन चीज़ों को समझते हुए चलते हो तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और यदि इन चीज़ों को ईगो पे लेते हो कि नहीं मैं तो एग्जाम टाइम में मुझे फॉर्मूला याद है, उस फॉर्मूले को मैं एग्जाम टाइम में अप्लाई करवाऊंगा और सोल्व कर दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और यदि नहीं मान रहे हो अभी इस बात को तो एग्जाम दो, तब देख लेना। ऐसा नहीं कह रहा कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन क्वेश्चंस कितने कर पाओगे वो देख लेना। या फिर आपको लग रहा है तो कोई टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड 20-25 क्वेश्चन लेके बैठो, उन्हें सोल्व करो। कितने टाइम में आप कर पा रहे हो ये खुद का एनालिसिस करो, फिर आपको पता लग जाएगा कि 150 क्वेश्चंस में से कम 40 या 45 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जिससे हम डायरेक्ट टिक मारें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाए, तभी आप 90 क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। भाई कम से कम यदि आपने 40-45 क्वेश्चन डायरेक्ट टिक मार दिए, 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आ गए तो 65 हो गए, और अपने पास में बचा क्या फिर? भाई बचा क्या? तो 90 क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 90 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं यदि पेपर ठीक ठाक है तो। ओके, यदि 90 बच कितने गए? 35 के लगभग कितने 25 क्वेश्चन बच गए। अब 25 क्वेश्चन में तो सोल्व करोगे तो आपका 2.5 घंटा उसी में पूरा टाइम निकल जाएगा। अब आप ये चाहो कि 90 जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं 90 के 90 अपन सोल्व करके फिर अटेम्प्ट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दे रखा है उनको तो ये बात पता है। जो बच्चे नए हैं, जो अभी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात को विशेष नोटिस करें। आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखने ही रखने हैं, और कम से कम आपको हर टॉपिक से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे छांटने हैं जिनके मैं आंसर याद रख पाऊँ। ओके, तो आप खुद खुद को फोकस कर लो, और अपने पास कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो उनको रिजल्ट याद रखने ही रखने हैं क्वेश्चंस के। या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उन क्वेश्चन को कम से कम 20-25 बार निकाल लो, जिससे आपको ऑटोमेटिक आंसर याद रह जाए। तो ऐसा आपको करना है। ओके, तो देखिएगा हम कल पढ़ रहे थे उसे ही आगे लेकर चलते हैं, जिससे कि आपकी फ्रीक्वेंसी बनी रह जाए उन क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिएगा कल जो क्वेश्चंस लिखवाया था उसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखो वापस से क्या आ रहा है, इन्वर्स वाला आ रहा है। अब आप कल मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया आप उसको थोड़ा सा यहाँ पोज करो और अपने पास में उन फॉर्मूले के आधार पर सोल्व करके देखो। यदि हो पा रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आप थोड़ा सा चालू करके देखिएगा। ये क्वेश्चन है किसका आ रहा है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। देखिएगा क्या दे रखा है, y बराबर क्या है, tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन क्या है 1 प्लस कोस एक्स। ओके, अब हमारे पास में क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। देखिएगा क्या यहां पर कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या tan की फॉर्म का? नहीं बन रहा। तो देखो एक बार क्या लिखा गया है हमारे पास, tan इनवर्स क्या है साइन एक्स अपॉन क्या है 1 प्लस क्या है कोस एक्स। ऐसा है, मैंने लिखा रखा है कि मेरे पास 1 प्लस कोस एक्स, इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, 1 प्लस कोस एक्स को लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर क्या लिख सकता हूं x बाई 2। भाई क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस में क्या है कोस एक्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। अरे फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि मेरे पास cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, और एक कौन सा लिखवाया था 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कौन सा 1, ऐसा लिखवाया था। आप अप्लाई करवाओगे तो ऐसा आ जाएगा। क्या मैं इसकी जगह ऐसा नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। एक फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने, यदि याद हो तो साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूं 2 साइन x और क्या लिख सकता हूं कोस x। मतलब यदि एंगल यहां पर कंप्लीट है तो यहां क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। यदि एंगल यहां पर कंप्लीट है तो यहां एंगल क्या हो रहा है, आधा। यदि इसी क्वेश्चंस को यदि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसा वैसा हम यूज ले लेंगे। अब देखो यहां पर tan इनवर्स साइन एक्स को मैं साइन एक्स लिख रहा हूं। ओके, जब मेरे पास जहां पर भी 1 प्लस कोस एक्स दिख जाए 1 माइनस कोस एक्स दिख जाए तो हमारे पास हमेशा कैसा फॉर्मूला यूज लेना है, ये वाला फॉर्मूला यूज लेना है। जैसे ही आप इस वाले फॉर्मूले को यूज लेगो तो मेरे पास में क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, आगे आ जाओ। अब मेरे को एक बात बताओ, ऊपर तो एंगल कितना बन रहा है tan इनवर्स, ऊपर एंगल कितना है x, यहाँ क्या है x बाई 2। तो आपको कोशिश करनी है कि ये वाला एंगल भी क्या हो जाए नीचे वाले के सेम हो जाए। सेम एंगल बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ एंगल डबल है तो यहाँ क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। आ जाओ फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 और क्या हो जाएगा कोस एक्स बाई 2 अपॉन क्या होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। होगा कि नहीं होगा? अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इससे हमारे पास में क्या कैंसिल आउट हो गया ये, और अपने पास में जो y की वैल्यू निकल करके आई वो क्या हो गई tan इनवर्स साइन अपॉन कोस बचेगा तो ये क्या हो जाएगा tan x बाई 2। होगा कि नहीं होगा? इसकी वैल्यू क्या आ गई x बाई 2।
अब फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी। डेरिवेटिव करोगे 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो रिजल्ट क्या आ गया 1/2, और हमारे पास में आंसर क्या आ गया। ध्यान रख लेना क्वेश्चंस को करने की अप्रोच, जहां पर भी यदि क्वेश्चन में 1 प्लस कोस दिख जाए या 1 माइनस कोस दिख जाए या 1 माइनस साइन दिख जाए और डेरिवेटिव में हमारे पास क्वेश्चन आ रहा हो, तो हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है। इस वाले को आप याद रख लेना बहुत अच्छे तरीके से। ओके, जैसे ये क्वेश्चन था, मैंने सोल्व किया, आंसर क्या गया 1/2। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास में सेकंड ग्रेड में पहले पूछा गया, इस बार भी पॉसिबिलिटी है पूरी। ओके, देखिएगा नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, वो बताया था 1 प्लस किसके लिए, कोस के लिए। अब यहां पर क्या आ गया, साइन आ गया। क्या साइन के लिए कोई फॉर्मूला बताया क्या? भाई मैंने जो फॉर्मूला बताया वो बताया 1 प्लस जो कोस एक्स होता है ये क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और जो 1 माइनस कोस एक्स होता है वो क्या होता है 2 होता है कि नहीं होता। अब यहां पर क्या आपके पास में ऐसी टर्म दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। इसका मतलब मेरे पास यदि मैं साइन को कोस में बदल लेता हूं तो क्या मेरे पास में कोस के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करवा दूंगा या नहीं करवा दूंगा। देखिएगा सॉल्यूशन इसका क्या है, y इजक्वल्स टू क्या दे रखा है tan इनवर्स, ऊपर क्या है कोस एक्स। अब आ जाओ 1 प्लस क्या है कोस, क्या मेरे पास फॉर्मूला में है क्या? नहीं है। जैसे ही फॉर्मूले में नहीं है तो हमें करना क्या है, कोस बनाना है। साइन की जगह कोस बनाओगे तो क्या करोगे कोस। क्या इसको मैं ऐसा नहीं सकता क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है साइन ही होती है, बस केवल और केवल क्या किया है एंगल चेंज किया है। आ जाओ आगे। जैसे ही आप सोल्व करोगे तो मेरे को ये बताओ, अब जैसे देखो जैसा अपने पास एंगल यहां पर है वैसा ही एंगल कहां बना लो, ऊपर बना लो। तो अपने पास में ऊपर भी मैं एंगल बनाऊंगा तो क्या ऐसा नहीं सकता साइन π/2 माइनस एक्स, एंगल सेम हो गया। अब नीचे क्या दे रखा है 1 प्लस क्या है कोस π/2 माइनस एक्स है। अब जैसे ही कोस π/2 माइनस एक्स है तो मेरे पास में देखो प्लस वाला ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो क्या जाएगा 2 कोस स्क्वायर π/2 माइनस क्या है एक्स है। जैसे ही आप क्या करोगे /2, भाई एक्स की ही वैल्यू रखी है यहां से /2 करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा /4 और यहां पर क्या हो जाएगा 2। होगा कि नहीं होगा। वापस से आ जाओ। अब एंगल यहां पर कितना है मेरे पास में, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अब इसे भी चेंज करने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा मैं क्या लिख सकता हूं y इजक्वल्स टू क्या है tan इनवर्स। इसका फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने sin 2x का फॉर्मूला लिखा है 2 sin x और क्या cos x। सोचो अब ये इसको यदि मैं 2x की तरह देखता हूं तो आगे एंगल कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। जैसे ही एंगल आधा होगा तो मेरे पास में क्या जाएगा आधा हो गया, भाई इतना था आधा हो गया। फिर क्या है कोस π/4 माइनस क्या है x/2 हो गया कि नहीं हो गया। अपॉन में क्या है 2 कोस स्क्वायर और अपने पास में वैल्यू क्या आई है π/4 माइनस क्या है x है या नहीं ऐसा। 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दो और अपने पास में करना क्या है 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एक इस स्क्वायर से हमारे पास में क्या कैंसिल आउट हो गया इस 2 से ये हो गया। तो बचा क्या है मेरे पास देखिएगा बचा क्या है और y इजक्वल्स टू क्या है tan इनवर्स, ये क्या आ जाएगा tan क्या है π/4 माइनस क्या है x/2। ओके, अब जैसे ही 10 से 10 कैंसिल आउट होके मेरे पास में बच क्या जाएगा y की वैल्यू बचेगी माइनस x/2। और जैसे ही इसका क्या निकालोगे आप dy/dx निकालेंगे, जैसे ही मैं इसका क्या निकालूंगा dy/dx निकालूंगा तो मेरे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा -1/2। ओके भाई ये आई है y की वैल्यू तो इसका 0 माइनस क्या है 1/2 बाहर आ गया, एक्स्ट्रा करेंगे तो क्या जाएगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा -1/2। देखो इजी क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ विकसित करनी पड़ेगी तभी कर पाओगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर इतने क्वेश्चन करवाने का रीजन यही है कि यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं इसीलिए। देखिएगा और उम्मीद करता हूं यदि इन क्वेश्चंस के यदि आप डायरेक्ट आंसर्स माइंड में रखते हो थोड़ा बहुत ट्रिक बना करके कैसे भी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो डी बाई क्या दे रखा है dx, tan इनवर्स क्या है √1 प्लस साइन एक्स, अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो वापस से क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स आ गया 1 माइनस साइन एक्स आ गया,
क्या फॉर्मूला 1 प्लस साइन एक्स के लिए होता है या कोस एक्स के लिए? यदि यहाँ पर कोस होता, यदि यहाँ पर कोस होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख देता, मेरे पास रिजल्ट आ जाता, करके भी देखेंगे हम। ओके, लेकिन यहाँ पर अपने पास में क्या आ रहा है, प्लस ना करके हमारे पास में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है कोस की बजाय। तो देखो इसका जैसे ही हम डेरिवेटिव की बात करेंगे तो देखो tan इनवर्स। ओके, देखिएगा आगे ये दे रखा है रूट, अब वापस से कोस में चेंज करना है तो 1 प्लस क्या कोस बना लो, क्या π/2 कोस π/2 माइनस एक्स, ये तो सब जानते होंगे, और ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस π/2 माइनस एक्स। मेरे हिसाब से इसके बारे में सभी स्टूडेंट जानते होंगे। आगे आ जाओ, डी बाई क्या दे रखा है dx, और ये क्या है tan इनवर्स। जैसे ही रूट फॉर्मूला लगा दूं, इसका क्या बताया था मैंने 2 कोस स्क्वायर x/2, तो जैसे ही x/2 करोगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस क्या हो गया कुछ ऐसा, अपॉन इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और क्या आ जाएगा एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, जैसा मैंने पहले लिखवाया था। ओके, इस 2 से ये 2 तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर से ये जो रूट दे रखा है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कोस अपॉन साइन क्या होता है tan होता है, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा d/dx हो जाएगा, और क्या tan इनवर्स हो गया ऐसा। अब मेरे पास में आ क्या रहा है, इस स्क्वायर से ये रूट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बन रहा है कोस अपॉन साइन कोट, तो क्या बन जाएगा कोट। एंगल क्या दे रखा है π/4 माइनस क्या है x/2 है या नहीं है ऐसा। अब देखिएगा मेरे को ये बताओ क्या tan से कोट कैंसिल आउट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो अब ये जो कोट आ रहा है इसको किस में चेंज करना है, tan में चेंज करना है। अब कोट को tan में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, यदि d/dx हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है d/dx, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स। ओके, अब tan को मैं कोट में चेंज करता हूं तो मैं लिख देता हूं tan। ओके, अरे भाई जैसे मैंने sin x को कोस में चेंज किया तो क्या हो गया कोस π/2 माइनस एक्स, ऐसे ही किस में हो जाएगा tan में हो जाएगा, तो क्या लिख दूंगा π/2 माइनस क्या दे रखा है π/4, और माइनस क्या है x/2 ऐसा है। अब आगे सोल्व करो, अब जैसे ही इसे सोल्व करोगे तो देखो d क्या है dx, इस tan से tan कैंसिल आउट होके बचेगा क्या मेरे पास π/2 माइनस π/4, तो मेरे पास क्या बच जाएगा π/4। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा x/2, तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/2, तो जो आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2। कर लोगे या नहीं कर लोगे। फर्स्ट ग्रेड में पूछने लायक क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में भी पूछने लायक क्वेश्चन है। आप इनको थोड़ी सी इमेज बैठा लेना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जहां साइन कोस दिख रहा हो, तो उसे हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सोचो करोगे कैसे, थोड़ा सा पॉज करो वीडियो को और सोचो पहले करोगे कैसे। करना ऐसे है कि मेरे पास में क्या है साइन इनवर्स 2x अपॉन क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। क्या मैंने ऐसा फॉर्मूला लिखवाया था क्या किसी का, याद करो। बिल्कुल मैंने ऐसा फॉर्मूला लिखवाया था कि इसे मैं क्या लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूं कि नहीं। किसकी वैल्यू पूछ रहा है dy/dx की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2 तो ऊपर है, tan इनवर्स x को मैं क्या लिख दूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास में रिजल्ट कौन सा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमारे पास बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप लिख पाओगे। कर लोगे या नहीं कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं। आप यदि ये सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लेकिन मैं थ्योरी को क्लियर करने के मकसद से करवा रहा हूं। और आप लिखोगे तो आपको क्वेश्चंस, यदि आप अपने हैंड से लिखोगे, हाथ से लिखोगे, तभी आपके पास उनके लिए कॉन्फिडेंस जनरेट होगा आपके पास में। तो आप ऐसा ना सोचो केवल देख करके स्किप कर रहे हैं। यदि जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं वो 101% नोट्स बनाए। ओके, देखिएगा नेक्स्ट देखो। अब ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, इसके सापेक्ष क्या करना है अवकलन। तो अवकलन के लिए मैंने क्या कहा था, अवकलन के लिए मैंने कहा था यदि एक फलन का दूसरे फलन के कोरोस्पोंडिंग कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर आप तो इन्वर्स वाले करवा रहे थे, बिल्कुल इन्वर्स का हमारे पास काम आया है। और हमारे पास में क्या है सापेक्ष एक फलन का दूसरे फलन के कोरोस्पोंडिंग डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो मैं दोनों का साथ यूज लेने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। देखिएगा क्या बताया था दो फलनों का, जैसे ही अपने पास में क्या पूछे अवकलज है, अवकलज का मतलब क्या हो जाएगा हमें फाइंड आउट करना है। सपोज करो क्या
ये जो फंक्शन है इसका इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो इसका इसके x के कोरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव कर दो, इसका किसके, y के कोरस्पॉन्डिंग, x के कोरस्पॉन्डिंग, भाई वेरिएबल x ही है तो इसका भी x के और इसका भी x के, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इनका अवकलज आ जाएगा। तो मतलब क्या है, देखो करना ये है कि मुझे करना ये है कि जो d है उसका करना है dx। पहले वाला फंक्शन कौन सा दे रखा है, हमें दे रखा है सेक इनवर्स 1 अपॉन में क्या है 2x² और क्या है -1। ओके, और जो सेकंड दे रखा है कौन से, यहीं पर लेके चलता हूं, जो दूसरा फलन दे रखा है वो दे रखा है d बाई क्या है dx, और क्या दे रखा है √1 -x²। इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा अब देखो इनवर्स वाले में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था क्या क्या, ऐसा कि जिस ब्रैकेट के अंदर कहीं 2x - 1 आ रहा हो, सोचो बिल्कुल लिखवाया था मैंने, किसके लिए लिखवाया था, कोस के लिए। क्या यहां पर कोस दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, तो क्या यहां पर कोस इनवर्स बना सकते हैं क्या, तो बना सकते हैं। कैसे, मैंने इसके लिए भी एक फॉर्मूला कि मेरे पास सेक इनवर्स x है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, कोस इनवर्स 1/x। तो मेरे पास में वो वाला दे रखा है तो उसको ऐसे चेंज कर देंगे, वो भी उल्टा चेंज हो जाएगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, कोस इनवर्स 2x² और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या बताया था, बताओ मुझे, आपको याद हो तो। इसका मैंने लिखवाया था आपको क्या, 2 कोस इनवर्स x लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 तो बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है कोस इनवर्स x का, इसका होता है -1 अपॉन में क्या होता है √1 -x², होता है कि नहीं। तो अपने पास इसकी वैल्यू ये आ गई। अब यहां पर कर लो, इसका डेरिवेटिव तो क्लियरली आप कर ही पाओगे। जैसे ही इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या √x की तरह कर दोगे तो क्या आ जाएगा √1 -x²। अब किसका करोगे, जैसे ही आप इसके अंदर वाले का करोगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस, भाई 1 तो है ही अपने पास, 1 तो है ही, इंटू क्या करोगे इसके अंदर वाले का करोगे तो हमारे पास में यहां लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां कर देता हूं इसके अंदर वाले का, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा 2x। ओके, अब इसका इसके कोरस्पॉन्डिंग करना है तो जिसके कोरस्पॉन्डिंग करते हैं उसमें जिसके सापेक्ष करते हैं उसका क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो अपने पास में इसका डेरिवेटिव इसका निकालोगे तो हमारे पास में भाग दे दोगे, किस में, इक्वेशन 1 मान ली सपोज करो, इसमें 2 में, तो क्या कर देंगे इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो क्या आएगा आपके पास -2 अपॉन में क्या दे रखा है √1 -x²। जैसे इसका डेरिवेटिव किया है तो इसे भी सोल्व करोगे तो हमारे पास में क्या जाएगा -2x होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा √1 -x²। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से बचना क्या चाहिए 1/x। क्या मेरे पास 1/x, क्या मेरे पास में 1/x, देखो भाई √x का करेंगे तो ये अपने पास 2 आता है भाई, इसको √x से करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 √x होता है, फिर इसका कर रहे हैं तो मेरे पास में 2 यहां पर भी आएगा। जैसे ही 2 यहां पर आएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास में 2 क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई थी, आप देख लें। तो 2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर x आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, सी है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, नेक्स्ट देखिए। देखो जैसे मेरे से मिस्टेक हुई ऐसे आप भी कर सकते हो, लेकिन आप जैसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ओके, देखिएगा नेक्स्ट देखो। अब देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पॉज करो वीडियो को और सोल्व करो। ओके, जैसे ही आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो। देखो क्या दे रखा है, y = क्या है tan इनवर्स। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos x का, इसका मैंने लिखवाया था 2 cos² x/2, इसका क्या लिखवाया है 2 sin² x/2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया और अपने पास में जैसे ही स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा tan x/2। किसकी वैल्यू आ गई है, अब जैसे ये से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू ये आ गई मेरे पास। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन ज्यादा लेके आया हूं। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में पूछ रखा है हमारे पास, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है 2013 में। देखिएगा कैसा क्वेश्चन है।
टेन इनवर्स वाला है, टेन इनवर्स वाला है, और क्या करना है इसका सॉल्यूशन। आपको जहां पर भी टेन इनवर्स दिख जाए या इनवर्स वाले दिख जाए, डेरिवेटिव की बात आए, तो जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए उन्हें यूज लेने की कोशिश करनी है। देखो क्या लिख रखा है, टेन इनवर्स 4x अपॉन में क्या है 1 प्लस 5x स्क्वायर, है कि नहीं है। क्या ये टेन इनवर्स में किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या, देखेंगे अभी। यदि मेरे पास y ऐसा दे रखा है, देखो टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन में क्या होता है 1 प्लस a माइनस बी, ऐसा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, किसका होता है देख लीजिएगा, ध्यान नहीं है तो भाई टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस क्या ए बी, ऐसा लिखवाया था। यदि माइनस आ जाए तो यहां माइनस और यहां क्या हो जाएगा प्लस, ऐसा फॉर्मूला लिखवाया था। इस फॉर्मूले को यूज लेते हुए केवल हमें क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए यहां पर तो यदि मेरे पास 1 मिल रहा है, बिल्कुल 1 मिल रहा है, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। यदि a इसे मानता हूं और b किसे मानता हूं, इसे मानता हूं, तो अपने पास में क्या ए बी वाली फॉर्म मिल रही है क्या। देखो ए बी वाली, यदि a को मैं 5 मानता हूं तो b को मुझे क्या मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर मानना पड़ेगा। भाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो देखिएगा मैं एक बार करके देखता हूं कि यदि अगर इसे एक्स स्क्वायर मानता हूं तो एक्स स्क्वायर ऊपर तो है नहीं, तो ऊपर भी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब करना क्या है कि आप a को 5x मान लो और b को क्या मान लो, x मान लो, तो ऊपर भी x की फॉर्म का आ जाएगा, नीचे भी फॉर्म का। तो क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता, 5x माइनस क्या x अपॉन में क्या कर दूं 1 प्लस क्या 5x स्क्वायर। उस फॉर्मूले से मैच करो, क्या ऐसा बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा होगा। आगे आ जाओ, टेन इनवर्स, देखो ये क्या है 2 प्लस 3x, यहां पर 3 है, क्या यहां पर 3 तो किसी भी हालात में नहीं आएगा, तो आपको यहां पर 1 बनाना है। तो जैसे ही आपको 1 बनाना है तो भाई जहां 3 आ रहा है उस 3 को क्या ले लोगे, बाहर कॉमन ले लोगे। जब यहां से 3 को कॉमन ले लोगे, क्या इसके मल्टीप्लाई में कुछ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो ऊपर से भी 3 कॉमन ले लो, जिससे नीचे वाला 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ऊपर से 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2/3 प्लस में मेरे पास में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, अपॉन में नीचे क्या बचेगा 3, 1 माइनस में क्या हो जाएगा 2/3 इंटू क्या हो गया x हो गया। इस 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल आउट। अब देखो आप इजी वे में कर पाओगे। किसका फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला दे रखा है, ये दे रखा है टेन इनवर्स a माइनस बी। तो टेन इनवर्स a की जगह कौन काम कर रहा है, ये, और b की जगह कौन काम कर रहा है, टेन इनवर्स x काम कर रहा है। यहां आ जाओ, इसे a की तरह देखूं और इसे b की तरह देखूं, तो टेन इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस क्या है ए बी है, क्योंकि ये a हो गया, ये क्या हो गया b हो गया। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं टेन इनवर्स 2/3 और अपने पास में प्लस क्या आ जाएगा टेन इनवर्स x आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कुछ नहीं करना, इसे क्या कर दो कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट करोगे, अब करना क्या है डेरिवेटिव करना है, किसका y, ये जो y आया है इसका x से कॉरस्पॉन्डिंग। तो टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही x की जगह कौन दे रखा है 5x दे रखा है, तो कैसे करोगे 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर, फिर किसका करोगे 5x का, तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा प्लस। अब ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये 2/3 आ रहा है तो कांस्टेंट है या नहीं है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास में हमेशा 0 होता है। तो इसका मतलब आपके पास में जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आ जाना चाहिए 5 का स्क्वायर कितना 25x स्क्वायर। क्या हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो फॉर्मूले को कैसे अरेंज करना है, आप याद तो सभी को होते हैं फॉर्मूले, लेकिन उनको अरेंज कैसे करना है इस चीज के ऊपर वर्क करना है। डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं, उसे थोड़ा सा अरेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब देखिएगा कुछ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। देखो टेन इनवर्स आ रहा है, अंदर क्या है sec x माइनस क्या है 10x। यदि क्या आपके पास टेन इनवर्स के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला बन रहा था क्या, मैंने लिखवाया क्या नहीं लिखवाया, तो इसे कुछ थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करो। जहां पर भी फंक्शन साइन और कोस के अलावा दिया गया हो तो उसे साइन और कोस में बनाने की कोशिश किया करो, जिससे हम उसकी अप्रोच तक पहुंच जाए। तो जैसे ही बनाओगे तो sec x क्या होता है 1/cos x होता है, माइनस ये क्या होता है sin x अपॉन क्या होता है cos x होता है। आ जाओ आगे सोल्व करते हैं थोड़ा सा। ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी टेन इनवर्स क्या होगा 1 माइनस क्या हो जाएगा sin x अपॉन क्या हो जाएगा cos x। होगा कि नहीं होगा, जैसे ही मेरे पास ऐसा आ गया तो ये क्या हो गया टेन इनवर्स हो गया। 1 माइनस क्या है
साइन एक्स। क्या 1 माइनस साइन एक्स आपके पास फॉर्मूले में होता है क्या? सोच के देखो, नहीं होता। किस में होता है? कोस में होता है। जब कोस में होता है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 1 माइनस, यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता? कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके, लिख दिया। अब यहां पर एंगल कोस में पाई बाई 2 माइनस एक्स की फॉर्म का आ रहा है, तो यहां पर भी एंगल कैसा बनाना पड़ेगा? इसी प्रकार का। तो जैसे ही इस प्रकार का एंगल बनाओगे तो मेरे पास में इसे भी ऐसा लिख दो। किया है ना ऐसा क्वेश्चन? तो वही क्वेश्चन हो गया, वापस से सेम क्वेश्चन आ गया मेरे हिसाब से। तो आप सोल्व करो, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 माइनस क्या है? कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स को मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं? 2 साइन स्क्वायर क्या? x बाई 2 फॉर्मूले में, सॉरी x बाई 2 लिखते हैं, लेकिन x की जगह तो मेरे पास एंगल कुछ और ही दे रखा है, और एंगल दे रखा है ये। तो जैसे ही बाई 2 करोगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? नीचे आ जाओ, इसको क्या लिख सकता हूं? 2 साइन x बाई 2, तो x बाई 2 करोगे तो ये भाग दोगे 2 का, तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा। और कोस करोगे तो मेरे पास एंगल कैसा हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। आएगा कि नहीं आएगा? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो। इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, और अपने पास इस टर्म से ये स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है। बच क्या रहा है? ऊपर को साइन बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है? कोस बच रहा है। एंगल दोनों का सेम है, बिल्कुल सेम है। तो कैसे लिख देंगे? हमारे पास जो y आएगा वो y मेरे पास में क्या दे देगा? वो y मेरे पास में दे देगा tan इनवर्स, और ये क्या दे देगा? 10, और मेरे पास में कुछ ऐसा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये जो 10 है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 10 की ये y की वैल्यू क्या बच जाएगी? कुछ ऐसा। जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे dy बाई क्या? dx, इसकी वैल्यू क्या है? -1/2। तो ये जो -1/2 है, यही आपके पास में क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए। देखो, जो टर्म यूज, यदि आपके पास यहां से क्वेश्चन लिखा हुआ आता तो आपको करवाया, आप कर देते। अब उसने एक स्टेप और बढ़ा दी, कुछ ऐसा डाल दिया। ऐसा तो करवाया ही नहीं हमने। अरे नहीं करवाया, थोड़ा सा साइन कोस में चेंज करके देखो क्वेश्चंस को। जैसे साइन कोस में चेंज करोगे तो आपके पास में चमक जाएगा कि बिल्कुल यहां तक पहुंच गए। तो आपको चमक जाना चाहिए कि पहले जो हम फॉर्मूले कर रहे थे वो कैसा आ जाएगा? कुछ ऐसा आ जाएगा। हम क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। तो हमारे पास कर लोगे या नहीं कर लोगे? ओके, देखिएगा। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप के एक बार क्वेश्चन देखो। यहीं से आप एक नोट डाल के लिखना, इस क्वेश्चन के ऊपर एक नोट डाल के लिख लेना। यदि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यदि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसी अन्य फलन के अंदर लिखा हो तो, अब क्या है लिखा है? तो निम्न विधि से हल करते हैं। निम्न विधि से हल करते हैं। देखो कैसे हल करोगे। अब हमारे पास देखिएगा, मैंने जब हमारे पास में लिमिट फाइंड आउट करवा रहा था तो भी मैंने कहा था यदि tan इनवर्स वाले फंक्शन आ जाए किसी फंक्शन के अंदर तो उसे t मानते हैं, फिर लिमिट भी t की फॉर्म में चेंज करते हैं। करवा रहे थे कि नहीं करवा रहे थे? उसी टाइप का प्रोसेस है। आगे भी हमारे पास मैथ में कहीं भी बात आ जाए कि tan इनवर्स अंदर दे रखा हो तो उसे किसी और वेरिएबल के बराबर मानो और आप उसको चेंज कर दो, आपका क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा, अपने पास में ध्यान रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन उठ के आया है, ये हमें सोल्व कौन से मेथड से करना है। यदि ये बात आप समझ पाओगे तो क्वेश्चन इजी वे में कर पाओगे। यदि आप ऐसे ही सोचते रह जाओगे करे कैसे, पहले सेक का करे फिर अंदर आ रहा है उसका करे, तो आप लटकते रह जाओगे। देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास में? अंदर क्या आ रहा है? ऐसा। तो इसका मतलब आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि सर ने बताया था यदि ऐसा होता है तो हमारे पास एक मेथड बताया था, उसे कैसे सोल्व करना है वो देखो। जैसे ही अंदर कोई भी वेरिएबल आ जाए तो उसको आप किसी ना किसी के बराबर मान लो, चाहे t के बराबर मान लो, चाहे थीटा के बराबर मान लो, किसी के भी बराबर मान लो। मैंने किसके बराबर मान लिया? थीटा के बराबर मान लिया। ओके, अब देखो ये क्या हो गया? tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा हो गया। तो मेरे पास जो x आया, ये x क्या आ रहा है आपके पास? tan थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अब देखिएगा x की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, टेन थीटा। जैसे ही आप यहां पर रखोगे तो टेन इनवर्स टेन थीटा, तो वैल्यू क्या होगी, थीटा बची। तो जैसे ही थीटा रखोगे तो सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो आपके पास y भी उसके बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, सेक थीटा की। भाई टेन इनवर्स x की वैल्यू ये है, तो इसकी जगह थीटा लग दोगी तो क्या बच जाएगा मेरे पास, सेक थीटा। और सेक थीटा ही तो आपके पास में क्या है, y है। अब देखो आपने पढ़ रखा होगा ये वाला ऐसा कुछ कि एल ए एल बटा के ए, ओके। और ये किसके लिए काम करता है, साइन के लिए। ये जो रेशियो होता है ये साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये किसके लिए आ जाता है आपके पास, टेन एक्स के लिए आ जाता है कि नहीं आ जाता, सेम एज। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, सेक की चाहिए। तो सेक के लिए देखो सबसे पहले टेन, यदि मैं टेन थीटा को लिख रहा हूं इसका मतलब x बाई वन, और टेन थीटा में जो ऊपर आता है वो क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर, ओके। और मेरे पास नीचे जो लिखा है वो बेस मतलब आधार, लंब बटा क्या हो गया, आधार हो गया। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, सेक थीटा की। तो जैसे ही आप वैल्यू सेक थीटा की फाइंड आउट करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, भाई सेक थीटा क्या होता है, के बाई ए होता है। तो के आपके पास में यहां पर कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा तो के निकालो। के का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, वन प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, ए का मतलब क्या होता है, बेस। बेस क्या दे रखा है आपके पास में, वन दे रखा है कि नहीं दे रखा। भाई देखो ये कोस है तो कोस का उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा, के बाई ए। और ये क्या दे रखा है, टेन थीटा बाई क्या है, बराबर एक्स है। तो नीचे मैं वन मान सकता हूं, तो एल की वैल्यू क्या होगी, एक्स, ए की वैल्यू क्या होगी, वन। तो मेरे पास सेक थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा के बाई क्या हो जाएगा, ए। जब ये एल है ये ए है तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू रूट वन प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। आगे आ जाओ, जैसे ही आप सोल्व करोगे इसे तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली आ गई। तो y की वैल्यू मेरे पास जो निकल करके आएगी वो क्या निकल के आएगी, सेक थीटा। भाई क्या सेक थीटा निकल करके आएगी कि नहीं। तो जैसे ही आप भाई इसकी जगह थीटा मान लिया तो मेरे पास क्या हो गया, सेक थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, रूट वन प्लस में क्या है, एक्स स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो जैसे ही आप डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो इसका क्या होता है, वन अपॉन क्या होता है, रूट वन प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। आप किसका करोगे, जो इसके अंदर दे रखा है उसका भी करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस क्या हो जाएगा, टू एक्स। तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो मेरे पास टू से तो टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, निकल करके आएगा वो आ जाएगा एक्स अपॉन क्या, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्या आपके पास ऐसा कहीं दिख रहा है, एक्स अपॉन में रूट वन प्लस में क्या है, एक्स स्क्वायर। बिल्कुल अपने पास में यहीं पे दिख रहा है। देखो ज्यादातर स्टूडेंट क्या दिमाग लगाते हैं कि अपोन में वन प्लस एक्स स्क्वायर तो होता है, वो तो नॉट तो साइन के फॉर्मूले में आता, ना ही कोस के में आता। तो ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। अरे भाई जो डायरेक्ट करते हैं उसका माइंड में क्या होता है, साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास ये तो वन माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर, तो माइनस आता है। तो ये तो फॉर्मूले में है ही नहीं, तो आंसर या तो इसमें से होना चाहिए या इसमें से होना चाहिए। ऐसा माइंड में जाता ज़्यादातर स्टूडेंट के, तो आपको ऐसा ध्यान नहीं रखना है। हमारे पास में कहीं पर पॉसिबिलिटी प्लस वाली भी आ जाती है, जैसा कि इसमें आया है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। ऐसे क्वेश्चंस में टेन इनवर्स अंदर एक्स आ जाए तो उसे किसी और वेरिएबल के बराबर मान लेना है। और हम जैसे ही अब टेन थीटा माना, अब देख लेंगे इसको हमने थीटा मान लिया, यहां रखा, तो किसकी रिक्वायरमेंट हुई, सेक थीटा की। तो मैंने क्या निकाल लिया, सेक थीटा निकाल लिया। जरूरी नहीं है आप सेक थीटा ऐसे ही निकालो, सेक थीटा आप और भी तरीके से निकाल सकते थे। जैसे कि देखो एक बार के लिए टेन थीटा और सेक थीटा, क्या मैं ऐसा नहीं सकता, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता। तो आप यहां से क्या लिख पाते, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा क्या मानना है, एक्स, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाता, सेक स्क्वायर थीटा। और मेरे पास जो सेक थीटा की वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है आपके पास, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब भी तो क्या आई है, कुछ ऐसी आई है। तो मैं चाहूंगा कि आपके पास में, यदि ये क्वेश्चन में तो बैठ गई आपके पास में, जो आपके पास ये इक्वल टू का जो समीकरण होता है उसे आपने निकाल लिया, ओके। यदि कोई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर ऐसे जो समीकरण है वो ना लगे, तो हम क्या करेंगे, तो हमें इस वाले मेथड को ही फॉलो करना है और हमें सोल्व करना है। दिमाग में बिठा लेना, यदि अंदर टेन इनवर्स आ रहा हो तो हमें किसी ना किसी वेरिएबल के बराबर मान के सोल्व करना है, ओके। अदरवाइज भटकते रह जाओगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्या आ रहा है, कोई फंक्शन दे रखा है, अंदर क्या आ रहा है, इनवर्स वाला फंक्शन। तो करना क्या है, चमक जाना चाहिए माइंड में, जैसे ही मेरे पास क्या आ जाए, कोस इनवर्स एक्स फलन के अंदर आ जाए, तो इसे क्या मानना है, या तो थीटा मान लो, टी मान लो, वाई मान लो, जो आपकी मर्जी है वो मान लो। ओके, एक बार के लिए मैं सोल्व करता हूं। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास में जो कोस इनवर्स एक्स है, इसको मैंने मान लिया थीटा के बराबर। तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आई वो क्या आ गई, कोस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा। अब x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, कोस थीटा के। अब जैसे ही मैं यहां पर थीटा रखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, टेन थीटा। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, फिर उसका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे और उसका डेरिवेटिव कर दोगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, देखिएगा। तो हमारे पास ऐसा आ गया। अब देखो वो वाला ही क्या, एल ए एल बटा क्या होता है, के ए होता है। ये तो क्या हो जाएगा, साइन वाला रेशियो, ये कोस वाला रेशियो, ये किसका हो जाएगा, टेन वाला। ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, हाइपोटेनस दे रखा है। ये क्या है अपने पास में, बेस अपॉन में क्या है, हाइपोटेनस है। ये परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है, बेस है। तो अपने पास में करेंगे क्या, देखिएगा, चाहिए क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा में हमारे पास क्या आ जाएगा, एल बाई ए। जबकि कोस थीटा में ये वाली जो वैल्यू आ रही है, इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, तो ये वाली वैल्यू तो ए की है और ये वाली वैल्यू किसकी है, के की है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब चाहिए क्या, एल। तो क्या एल दे रखा है क्या, नहीं। जबकि आप जानते हो के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मेरे को चाहिए क्या, एल चाहिए। तो एल की वैल्यू आ जाएगी रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो एल लिखो, एल की वैल्यू जैसे ही आएगी तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए का मतलब क्या है, बेस। बेस ए क्या दे रखा है, एक्स। तो क्या आ गया, एक्स आ गया। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, टेन थीटा की। और टेन थीटा का मान क्या आ गया अपने पास में, ये वाला। अब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो मेरे पास डायरेक्ट में क्या कर सकता हूं, डी बाई डी एक्स। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी। अब देखो ये एक्स है, इसको अंदर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा लिख दिया। ओके, अब ये किसकी वैल्यू आई है, टेन थीटा की। फिर बाद में क्या कह रहा है कि उसका क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर होना चाहिए। तो होल स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने क्या लगा दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब ये जो होल स्क्वायर दे रखा है, क्या ये इस रूट से कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली जो डेरिवेटिव करना है, वो जो डेरिवेटिव करना है वो करना है वन अपॉन में किसके, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करना है। कर दो इसका डेरिवेटिव। ये तो कांस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा। जैसे इसका करोगे तो माइनस टू ऊपर आएगा, तो माइनस टू तो बाहर आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस थ्री हो जाएगी। और जैसे उसको नीचे लेके आएंगे तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई एक्स रेज टू पावर थ्री हो जाएगा। क्या देखो कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या, माइनस टू बाई एक्स अपॉन थ्री। मतलब आपके पास जो फर्स्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, देखो फिर कह रहा हूं अंदर इनवर्स। आपके माइंड में बैठा लो कि अपने पास में जो अवकलन गणित के क्वेश्चंस किए हैं वो कितने प्रकार से सोल्व हो रहे हैं, कौन कौन से ट्रिक हैं। तो पहले तो आप माइंड में यही रखना चाहिए कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है। पहले आप जैसे ही पढ़ते जा रहे हो तो ये अभी से माइंड में बैठाते चलो कि क्वेश्चन दिखे तो ये सोचो कि हम कौन से वाला मेथड लगाए। दूसरी बात ये है, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये सोचो कि इसे अप्लाई कैसे करवाएं। उसके बाद में आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें आपको याद रह जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखिएगा अपने पास में नेक्स्ट। देखो एक और टाइप है हमारे पास, एक शॉर्ट मेथड है जो मैं लिखा रहा हूं, याद रख लेना आप। क्या दे रखा है, देखो शॉर्ट मेथड है। यदि आपके पास y इस फॉर्म का दे रखा हो, किस फॉर्म का, tan इनवर्स। ओके, और आपको लिख रखा हो a cos ऑफ f ऑफ x, ओके, प्लस माइनस b साइन ऑफ f ऑफ x, ओके, अपॉन में क्या लिखा गया हो, b cos ऑफ f ऑफ x माइनस प्लस a, और यहां पर क्या आ जाए, साइन f ऑफ x, ऐसा आ जाए। ओके, तो आपके पास में यदि अगर ऐसा आ जाए, फिर कहे कि मेरे पास में dy बाई डी एक्स क्या होगा, क्या कि जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो कुछ नहीं, इसकी वैल्यू आपके पास प्लस माइनस f ऑफ f डैश x आ जाएगी। ओके, तो ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चंस को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्या कहा है, यदि y tan इनवर्स करके कुछ ऐसा आ जाए तो हमारे पास में इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, प्लस माइनस एफ डैश एक्स। ऊपर क्या आ जाए आपके पास प्लस, नीचे माइनस वाले फॉर्म हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, और यदि पॉजिटिव टर्म्स को हम लेके चलते हैं इन जनरल, देखिएगा सॉल्यूशन देखो, इसका प्रूफ कैसे करते हैं वो देख लो एक बार के लिए। कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है। tan इनवर्स के अंदर जो भी आ रहा है तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। ऐसा मैंने बताया था कि नहीं बताया था? तो फॉर्मूला क्या, यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। नहीं बन रहा तो बनाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जैसे ही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ए को मैं क्या लिख रहा हूँ, ए को सपोज करो मैंने लिख दिया आर कोस थीटा। ओके, और जो बी माना वो बी को मैंने मान लिया आर साइन थीटा। फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं अंदर, तो मेरे पास क्या जाएगा, y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसकी जगह लिख दोगे r cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, इनटू में क्या दे रखा है, एक ही जगह ऐसा लिख दिया, और क्या होगा cos f ऑफ x हो गया, प्लस ओके क्या दे रखा है, b की जगह r साइन थीटा, और ये क्या हो गया, साइन f ऑफ x। ओके, अपॉन क्या लिख दोगे, b की जगह r साइन थीटा, और ये क्या हो गया मेरे पास cos f ऑफ x। नीचे क्या है, माइनस आर कोस थीटा, और ये क्या हो गया, साइन एफ ऑफ एक्स। आया या नहीं आया? आगे आ जाओ, y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स। अब देखिएगा, r आपके पास हर एक टर्म में दिख रहा है तो उसे क्या कर दो, कैंसिल आउट। देखो, कोस ए कोस बी प्लस क्या दे रखा है, साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, कोस ए माइनस बी होता है। ओके, तो अपने पास जैसे ही आएगा तो इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे आप, कोस ए की वैल्यू क्या है, थीटा, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, होगा कि नहीं होगा? तो एक ही तरह तो कौन काम कर रहा है, ये वाला। नीचे आ जाओ, साइन ए साइन बी माइनस कोस ए साइन बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, माइनस कोस ए और क्या है, साइन बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका होता है साइन ए माइनस बी। याद रखना ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो, एंगल दोनों का सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो ऊपर भी कोस है और नीचे क्या है, साइन है। तो हमारे पास में इसे मैं सोल्व करूंगा तो इसे क्या लिख पाऊंगा, कोट थीटा माइनस एफ ऑफ एक्स। बात समझ में आई नहीं है? अब वापस से वैसा ही फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया? क्या tan कोट से कैंसिल आउट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कब होगा कैंसिल आउट, जब यदि यहां पर क्या आ जाए, tan आ जाए। तो साइन को कोस में चेंज कर रहे थे तो कैसा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कोस पाई बाई टू माइनस एक्स। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा ही कर देंगे। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा, और माइनस का माइनस यहां पर क्या बना देगा, प्लस बना देगा। क्या अब ये tan से tan कैंसिल आउट होके मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी, वो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, y की जो वैल्यू आएगी आ जाएगी पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। अब क्या करना है इसका, देखो पूछा क्या है, y को क्या लेके चला था मैं, कुछ ऐसा लेके चला था कि नहीं लेके चला था, और y अब क्या आ गया, कुछ ऐसा। जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे dy बाई डी एक्स, तो ये दोनों टर्म तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश एक्स। आएगी कि नहीं आएगी? तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया वो रिजल्ट क्या आ गया, क्या याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? अप्लाई कैसे करवाना है ये सीख लो। आपके पास में ऐसा दिया गया हो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हमारे पास एफ डैश एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है क्या, ये एफ ऑफ एक्स वो है कि जो कोस के साथ में जो फंक्शन दिख जाए, किसके साथ में, कोस के साथ में जो फंक्शन, साइन के साथ में जो फंक्शन दिख रहा है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एफ ऑफ एक्स की तरह। ये आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए ऐसे निशान बना रहा हूं। तो पहले तो क्या ढूंढना है, एफ ऑफ एक्स। फिर क्या देखोगे, क्या स्टैंडर्ड जो अपने पास में इक्वेशन आ रही है उससे कंपैरिजन हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, तो हमारे पास में dy बाई डी एक्स की वैल्यू कुछ नहीं करना, ये जो फंक्शन आ रहा हो उसका डेरिवेटिव कर देना, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ओके, ऐसा आएगा। तो ये इसी क्वेश्चन में नहीं, अब ए की जगह चाहे कुछ भी आए, बी की जगह चाहे कुछ भी आए, फंक्शन की जगह चाहे कुछ भी आए, सभी में प्रोसेस यही होनी है।
लेकिन लास्ट में बचेगा क्या, केवल फंक्शन का डेरिवेटिव बचेगा। तो जैसे ही फंक्शन का डेरिवेटिव बचेगा तो आप इतनी प्रोसेस करने से बच जाओगे, यदि आप डायरेक्ट क्या रख पाते हो, फंक्शन का डेरिवेटिव याद रख पाते हो तो। ओके, कर लोगे या नहीं कर लोगे, तो आपको इतना ध्यान रखना है, देखिएगा। देखो क्वेश्चन दे दिया, कंपैरिजन करो, ये एक ही तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। ये क्या आपके पास एफ ऑफ एक्स की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मान लेता हूं, एक बार आगे चेक करता हूं। बीच में साइन प्लस का है, ये किसकी तरह मान लिया मैंने, बी। ये किसकी तरह हो गया, एफ ऑफ एक्स। ये किसकी तरह काम कर रहा है आपके पास में, बी, है कि नहीं। और ये क्या हो गया मेरे पास, सेम एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन तो हर जगह सेम दे रखा है। और ये क्या हो गया मेरे पास, ए हो गया, ऊपर प्लस है, नीचे क्या है, माइनस है। अब क्या पूछ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है। तो जैसे ही मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो मैंने फॉर्मूले में डायरेक्ट लिखवाया था, यदि ऐसी कंडीशन हो और उसके साथ में क्या आ जाए, tan आ जाए, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ये कुछ और नहीं होता, ये क्या होता है, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो इसका डेरिवेटिव फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपने चूज किया कि एक्स है, तो हमारे पास फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ गया, क्या हो गया, 1। इसका मतलब मेरे पास जो डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर आया वो क्या हो गया मेरे पास, 1 हो गया। क्या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे या नहीं कर लोगे। अब चाहे ए और बी की जगह लाख लिख दो, करोड़ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक चीज और बता देता हूं, सपोज करो यहां पर कोट इनवर्स लिखा हुआ आ जाता और आपके पास में सेम कंडीशन आ जाती। क्या कह रहा हूं, कोट इनवर्स लिखा हुआ आ जाता और सेम कंडीशन आ जाती, तो क्या कोट के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, क्या नहीं लिखवाया। तो करोगे क्या आप, जैसे ही आपके पास में यदि कोट इनवर्स लिखा हुआ आ जाता तो अपने क्या कर देते, उल्टा कर देते। जैसे ही उल्टा करते तो हमारे पास जैसा फॉर्मूला लगता है उसके अकॉर्डिंग क्या कर देते, चेंज कर देते। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इन जनरल रूप से किसका पूछा जाता है, tan का ही पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन यदि और हो तो कोई, देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूं यहीं से मैं। यदि सपोज करो आपके पास में ऐसा लिख दिया जाए, लिख लेना क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास में, tan इनवर्स। ओके, y इज इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास, tan इनवर्स आ जाए। यहां ऐसा लिख दे, सपोज करो लिख दे यहां पर सेम 5 क्या हो, cos tan x। ओके, और हमारे पास में आ जाए tan x स्क्वायर आ जाए, और प्लस क्या आ जाए 4, यहां आ जाए sin tan x स्क्वायर। पहले देखना है क्या फंक्शन सब में सेम है क्या, फिर करोगे क्या 4 cos tan x स्क्वायर, और माइनस क्या आ जाए मेरे पास 5 sin tan x स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ आ जाए। क्या पहले तो यही चेक करना है क्या फंक्शन सब में सेम दिख रहा है, क्या बिल्कुल फंक्शन सब में क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो आपके पास में इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, वो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, tan x स्क्वायर हो गया। फिर आपको चेक करना है कि ए की वैल्यू क्या दिख रही है, जहां यहां पर ए है तो यहां भी ए, यहां बी है तो यहां भी बी। तो ए की वैल्यू मेरे पास में क्या दिख रही है 5, बी की वैल्यू क्या दिख रही है 4, यहां प्लस तो यहां माइनस। क्या आपके पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो कुछ नहीं करना। यदि इसका डेरिवेटिव पूछ ले तो मेरे को करना क्या है, केवल और केवल जो फंक्शन दे रखा है उसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव कर दोगे तो आपके पास में जो dy बाई डी एक्स होगा, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ और नहीं इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या हो जाएगा 20 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20x आ जाएगी। अब सपोज करो x की आपके पास में कोई भी वैल्यू दे दी जाती, ऐसा दे दे और फिर कहे x इज इक्वल टू किसके ऊपर, 1 के ऊपर dy बाई डी एक्स की क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं करना था, आपको पहले इसका रिजल्ट निकाल लिया। रिजल्ट निकालने के बाद जैसे ही इसमें x बराबर 1 रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। सपोज करो x इज इक्वल टू किसके ऊपर पूछ ले, 2 के ऊपर पूछ ले, तो मेरे पास में क्या होता dy बाई डी एक्स आ जाता और यहाँ क्या ले लेते 2 ले लेते। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये फंक्शन जैसा भी आए उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे और हमारे क्या निकल करके आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। सही कर लोगे या नहीं कर लोगे, कर लेंगे मेरे हिसाब से, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखिएगा अब एक नेक्स्ट मेथड लिखिएगा, शॉर्ट मेथड लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट शॉर्ट मेथड लिखो और बिल्कुल इजी है। यदि आपके पास में सपोज करो ऐसा लिखा जाए क्या, यदि 1 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस क्या दे रखा हो, रूट 1 माइनस वाई की पावर 2n ऐसा दे रखा हो, और उसके साथ में लिख रखा हो a रेज टू पावर n x की पावर n माइनस y की पावर n, ऐसा आपके पास में दिया गया हो, और कहे कि आपको इस इक्वेशन को सोल्व करके क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप करोगे क्या, जैसे ही आपके पास ऐसे दे दे तो आपको करना ये है कि पहले x की पावर n माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा y की पावर
वाई माइनस वन, और अपोन में क्या, इनटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई रेज टू पावर 2n, अपोन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2n। ओके, बिल्कुल ईजी है, इसको भी उम्मीद करता हूँ कि याद रख पाओगे। ओके, देखिएगा क्या कह रहा हूं कि ऐसी फॉर्म आ जाए, आपको पहले चेंज कर देखना है कि क्या इसको अपने पास स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसके कोई क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर क्या पूछ ले, dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो क्या हो जाएगा x की पावर n माइनस वन अपॉन क्या y की पावर n माइनस वन, और वहां पर क्या आ जाएगा y रूट में क्या होगा 1 माइनस वाई की पावर 2n, और अपॉन में क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 2n। क्या ऐसा याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे? देखिएगा प्रूफ भी करते हैं, लेकिन आपको प्रूफ के ऊपर नहीं जाना है, आपको केवल डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि ऐसा होता है। ओके, देखो अब इनसे बेस में एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, वो देखिएगा। देखो आप यहां पर आ जाओ, ये यदि अगर मैं क्वेश्चन ऐसा करता हूं, उस फॉर्म को याद रखो 1 माइनस क्या 2n प्लस क्या 1 अपॉन क्या 1 माइनस क्या हो जाएगा y की पावर 2n, और ये क्या हो जाए a की पावर n x की पावर n माइनस y की पावर n। तब हमें क्या पूछे, dy बाई डी एक्स पूछे, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या बताया था, x की पावर n माइनस वन और y की पावर क्या n माइनस वन, और रूट क्या होगा 1 माइनस वाई रेज टू पावर 2n और रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2n, ऐसा बताया था। याद कैसे रखोगे, एक बार ये देखो, आप याद ऐसे रखोगे कि अपने पास में ये वाली टर्म है, इन्हें तो अनुपात में रखना है, तो ये तो बाद का तो ऊपर और ये नीचे। जब एक बार y आ गया तो दूसरा साथ में क्या आएगा, x आएगा, एक बार x आ गया तो उसके साथ में क्या आएगा, y आएगा। तो अपने को याद रखो कैसे, इसको ऊपर इसको नीचे। ओके, फिर यदि y आ गया तो उसमें की पावर एक घटा के कर देनी है, तो x की पावर n में से एक, और ऐसा। ओके, कंपेरिजन करवाओ, यदि आप इसे क्या मानकर चलते हो 2n, इसे क्या मान के चलते हो 2n, और ये भी क्या है 2n, तो अपने पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्या n की वैल्यू 2 आ रही है, देखो क्या n की वैल्यू 2 आ रही है, बिल्कुल n की वैल्यू 2 दिख रही है। इसका मतलब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारा क्या क्वेश्चन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो हमारे पास में इसमें वैल्यू रख दो, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप सोल्व करना है। तो याद रख लेना, याद रखने में कोई हर्ज नहीं है, आपका क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए बस। x की पावर क्या है n माइनस वन, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। y की पावर क्या 2 माइनस वन, अपॉन में क्या दे रखा है, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना, इसमें से केवल ये डिवाइड कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई की पावर n अपॉन रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा x की पावर 2n, मतलब 4 हो जाएगा। तो रिजल्ट जो आया वो क्या आया आपके पास, x y और रूट क्या हो गया 1 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। बात समझ में आई या नहीं आई? देखिएगा अब अपने पास में क्या हो गया, एक्स बाई वाई ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, तो ये अपने पास ऑप्शन में आएगा, वही क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास ऐसा ही लिखा हुआ हो, सपोज करो क्वेश्चन में यहां पर ऐसा लिख देता, सपोज करो क्वेश्चन में यहां ऐसा लिख देता 1 माइनस क्या कर दे एक्स की पावर 6 कर दे, प्लस हमारे पास क्या कर दे 1 माइनस क्या कर दे वाई की पावर 6 कर दे, इज इक्वल टू लिख दे आपके पास ए की पावर क्या कर दे, क्वेश्चन ऐसा आ जाए, करोगे कैसे? देखिएगा x की क्या अपने पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रखा है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये देखना है। देखो जैसे ही अपने पास इससे मैच करोगे तो आपके पास में यदि इसे सपोज करो मैं क्या मानता हूं 2n, तो n की जो वैल्यू होगी वो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 2n की वैल्यू 6 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्या यहां पर भी 2n की वैल्यू 6 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्या ये n है या नहीं है, क्या ये n है या नहीं है, तो ये भी n हो गया और ये भी n हो गया और ये भी क्या हो गया मेरे पास n हो गया। क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल स्टैंडर्ड जो अपने पास में शॉर्ट मेथड लिखवाया था उससे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। जैसे ही मैच हो रहा है तो इसका मैंने क्या बताया था, dy बाई डी एक्स है उसको क्या बताया था x की पावर n माइनस वन अपॉन क्या y की पावर n माइनस वन, और अपने पास में बताया था मैंने कि इसको क्या लिख दोगे y की पावर क्या 2n अपॉन में क्या 1 माइनस एक्स की पावर। अरे मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं कि आप भी बार बार लिखो जिससे याद रह पाए। ओके देखो x n माइनस वन, n की वैल्यू क्या है 3, मतलब हो गया 2 अपॉन में क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू भी 2। यहां सोल्व करोगे कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यू की यू लिख देना है, y रेज टू पावर 6 है अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6। तो यही क्या हो गया आपके पास आंसर हो गया। अब चाहे आपके पास ऐसा कैसा भी दे दिया आप कर लोगे नहीं कर लोगे, ये जो मैंने लिखा है ये कंपैरिजन करवाने के लिए लिखा है। ज्यादा आपको ध्यान देना है कि हम किस प्रकार से क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड फॉर्म को अप्रोच करें कि ढूंढे और फिर उसे अप्लाई कैसे करवाना है, इन दो चीजों पे इन दोनों बातों पर आपको क्या देना है,
ध्यान देना है। रख लोगे या नहीं रख लोगे? मेरे हिसाब से आज के लिए सफिशिएंट है। बाकी कल इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करवाएंगे, कैसे क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस करवाएंगे, और एक दो क्वेश्चंस के जो टाइप बचे हुए हैं वो हम क्या कर लेंगे, उसी क्वेश्चंस में सोल्व करवाते हुए करवा देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।